अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जी जो कहते हैं ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है, तो हाउस वाइफ की दौड़ जो है वो किचन तक होती है। और हम लोग जो है वो किचन को ही अपने जो है वो ओढ़ना बिछोना अगर बना लें तो बहुत सही होगा, क्योंकि हमारा ज़्यादातर वक्त जो है ना वो किचन में ही गुजर रहा होता है। और उसके अलावा जनाब घर में जो दूसरे काम होते हैं वो भी एक साथ ही चल रहे होते हैं, लेकिन ये कि किचन का काम शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा होता है। किचन जितना मैनेज करना और उसको साथ लेके चलना है ना, पता नहीं क्यों किचन का काम अगर कितनी ही सफाई सुथराई क्यों ना कर लें, लेकिन आपको 3-4 दिन बाद फिर जो है वो अपना किचन अगर आप उसको बस ज़रा सा टाइम ना देना है तो वो गंदा गंदा सा मैसी मैसी सा लगने लगता है। किचन हो गया या आपके घर के कबर्ड्स वगैरह हो गई, जो बच्चों की कबर्ड्स होती हैं वो टाइम मांगती हैं, और आपको उसको टाइम पर अगर आप डेली बेसिस पे नहीं करें, लेकिन 1-2 दिन बाद आप उसको अगर ना देखें ना तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मुझे किचन को जो है ना वो डेली बेसिस पे टाइम देना पड़ता है। तो जी चलते हैं और आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हो रहा है मॉर्निंग का आगाज़, और मॉर्निंग के आगाज़ में मैं आपको दिखा रही हूँ कि सूरज जो है वो कितनी अपनी आबोताब के साथ सुबह मॉर्निंग में आ चुका है। बच्चे स्कूल जा रहे थे, ये जब का टाइम था, और आप देख लें कि नवंबर में भी कराची में जो है वो ठीक ठाक गर्मी पड़ रही है। तो जी उसके बाद हम आ गए थे, बच्चे स्कूल चले गए थे तो किचन समेटना था, किचन वचन समेटेंगे। अच्छा आज बच्चे जो थे वो अपनी बॉटल्स भी भूल के चले गए थे, तो वो बॉटल्स जो हैं वो फिर मैंने उठा के उनको जो है वो पानी उठा के फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा था बाद में पी लेंगे, लेकिन इनके स्कूल में ये बात बहुत अच्छी है कि इनके घर में जो मतलब इनकी क्लास के बाहर जो है ना वो डिस्पोजेबल ग्लासेस भी मौजूद होते हैं और मिनरल वाटर भी होता है। तो ये अच्छा होता है कि ये लोग जो हैं बच्चे वहाँ पर पानी जो पीते हैं वो ख़राब नहीं होता, वो अच्छा पानी होता है, ये सुकून होता है। वरना फिर ये होता है, वरना मैं खुर्रम के हाथ जो है वो बॉटल्स भिजवाती, लेकिन मुझे सुकून था कि स्कूल का पानी जो है वो अच्छा होता है, तो बच्चे अगर वहाँ से पानी पियेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। सबसे पहले हम अपना कर लेते हैं अपना काउंटर साफ़। काउंटर साफ़ करने के बाद आज मैंने करनी थी डीप क्लीनिंग। उसमें जो है वो जितनी भी चीज़ें मेरी रखी हुई होती हैं, अच्छा इनके अंदर मैं मसाले वगैरह नहीं रखती हूँ, ये सिर्फ मैंने शो पीस के लिए रखे हैं। और इनकी जो है वो मैं से सफाई 3-4 दिन हो गए थे नहीं कर पाई थी, तो बस अब मैं उसकी सफाई यहाँ पर कर रही थी। और वैसे भी ये ना सर्दियाँ आने वाली हैं, तो इनको जो है ना वो मुझे थोड़ी सी ऑयलिंग वगैरह करके रखना था, क्योंकि अगर मैं इन पर ऑयलिंग वगैरह नहीं करती ना तो फिर ये जो है वो लकड़ी हमारी ख़राब हो जाती। तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना वो इस कपड़े को ऑयल में हल्का सा डिप करके और मैं इसके ऊपर इसी तरह से फेर रही थी, जैसे कि आप एक पॉलिश कर लें। अच्छा ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पॉलिश वाला ऑयल लें। आप इसके लिए जो घर में इस्तेमाल होने वाले ऑयल होते हैं आप उससे भी आप इसकी ऑयलिंग कर सकते हैं। उससे ये होता है कि सर्दियों में लकड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सूख जाती है और उसमें जो है वो दरारें वगैरह पड़ जाती हैं। तो अगर आप इस तरह से ऑयलिंग करके रखेंगे ना तो सर्दियों में आपकी बिल्कुल भी चीज़ जो है वो सूखेगी नहीं। बस ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, और घर में अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखें ना तो हमारी चीज़ें कभी ख़राब ना हो, लॉन्ग लाइफ चलें। लेकिन अगर हम इनके ऊपर से ध्यान हटा देते हैं और इनकी हम केयर नहीं करते ना तो यकीन जाने कि यही चीज़ें जो हैं हमारी बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती हैं और बुरी लगने लगती हैं। अब ये मेरे पास जो है वो काफ़ी अरसे से है, लेकिन ये माशाल्लाह से बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि मैं इनकी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। तो आप लोग भी जो है वो अपनी जो भी लकड़ी की चीज़ें या चमचे वगैरह हो ना उनकी काफ़ी ज़्यादा केयर किया करें, तो इससे आपकी चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी चलेगी। तो जनाब उसकी सफाई वगैरह करने के बाद हम आ गए थे स्टैंड साफ़ करने। ये स्टैंड भी जो है ये मेरे बहुत ज़्यादा काम आता है। इसके अंदर जो है वो मैं अपने तमाम मसाले जो कि ऐसे होते हैं कि मुझे फ़ौरन यूज़ करने होते हैं और मैं कैबिनेट में नहीं रखती हूँ, तो वो फिर मैं इसके अंदर रखती हूँ। और इसकी सफाई जो है वो फिर मैं अक्सर ही करती रहती हूँ, क्योंकि इसके अंदर ऐसा होता है कि कभी कभी जैसे मैं ऑयल भी रख देती हूँ तो फिर ये चिकना हो जाता है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं इसकी सफाई रखूँ, क्योंकि अगर ये गंदा हो जाएगा तो इसके ऊपर जो है वो अगर ऑयल गिर गया तो तब तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इस वजह से इसकी सफाई जो है वो हम अक्सर करते रहते हैं। कलर भी इसका लाइट है तो फिर ये जो है वो जल्दी गंदा हो जाता है। तो स्टैंड वगैरह जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपनी फ्रंट पे रखी हुई है ना उनकी सफाई जो है वो आप गाहे बगाहे करते रहा करें। तो जनाब जिस जगह पे ये स्टैंड रखा था वो जगह भी हमारी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही थी। दीवार से भी देखें ना आप तो हमारा स्लेब वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो हम इसको आज जो है वो सर्फ से साफ़ करेंगे, इसलिए कि आज मैंने काफ़ी दिन बाद इसको समझें आप कह लें तो ये 3 से 4 दिन बाद आज मैं साफ़ कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पर जो है ना वो हमारे वो छोटे छोटे से भुर्रे से होते हैं, वो यहाँ पर अगर पानी गिर जाता है तो पैदा हो जाते हैं, इसलिए मुझे यहाँ की सफाई बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है।
और ये मेरे जो है ना वो बेसन से बहुत ज़्यादा करीब है। जब फिर मैं अगर यहाँ की सफाई ना करूँ और वो पैदा हो जाए ना भुर्रे, तो फिर क्या होता है कि हमारे जो जब मैं अपने बर्तन वगैरह धो रही हूँ तो वो पैर पर आके बहुत ज़्यादा काटते हैं। तो इसलिए मुझे यहाँ की सफाई बहुत ज़्यादा रखनी होती है। आप कभी अगर कहीं पर पानी पड़ा रह जाता है तो उसकी सफाई ज़्यादा किया करें, इसलिए कि यहाँ पर जो है ना वो मेरा गिलास वगैरह रखे होते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि हम ना गिलास धोकर और इसी ट्रे में रख देते तो उसमें पानी गिर जाता है। तो इसलिए उसकी सफाई जो है ना वो डेली बेसिस पे मैं करती हूँ। और कभी अगर 1-2 दिन रह जाएँ तो उसका फिर यही होता है कि वहाँ पर भुर्रे पैदा हो जाते हैं। तो कोशिश यही होती है मेरी कि मैं इसको डेली बेसिस पे नहीं भी साफ़ करूँ तो उस ट्रे को ज़रूर साफ़ कर दूँ। ये प्लग भी मेरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसकी भी मैंने आज सफाई कर ली थी। और यहाँ से वॉल वगैरह भी हमने साफ़ कर ली थी। अच्छा, मैंने देखें अपनी वॉल के ऊपर ना इस तरह से ना होल्डर से लगा दी हैं, तो इससे ये होता है कि मैं अपने स्पून वगैरह जो भी कोई ज़रूरत की ऐसी चीज़ें होती है ना वो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ। और इससे मेरा जो है ना वो काफ़ी मुझे आसानी हो जाती है कि ऐसे स्पून जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, फ़ौरन से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वो यहाँ पर लटके होते हैं। ये मेरे चूल्हे के पास ही लगा हुआ है, तो वहाँ से मुझे उतार के यूज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। स्टैंड मैंने सूखने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर मेरा स्टैंड जो है वो बिल्कुल सूख चुका है। तो अब हम इसके अंदर जो है वो अपने सारे इसके डंडे लगा देंगे और स्टैंड को दोबारा से बना देंगे। गीला स्टैंड नहीं रखिएगा, इसलिए कि गीले स्टैंड पे अगर आपने चिकना बर्तन रख दिया तो स्टैंड आपका दोबारा से चिकना हो जाएगा। तो कोशिश ये किया करें कि जब आप स्टैंड धोएं तो इसके ऊपर जितनी चीज़ें आप रखते हैं ना उसको भी साफ़ कर लें। अच्छा, ये जो है ना बॉटल्स जो हैं ये ज़ाफ़रानी केवड़े की हैं और ये जो है वो आपको नॉर्मली इतना आसानी से नहीं मिलता है। मुझे भी ये जो है वो स्पार्क से मिलता है और बिन हाशिम में मुझे ये नज़र नहीं आता है। तो ये मैं जब भी स्पार्क जाती हूँ तो मैं इसकी ज़्यादा बॉटल्स लेके रख लेती हूँ। जैसे अभी भी मेरे पास 2 बॉटल्स हैं, तो ये ले लें तो ये बिरयानी वगैरह में बहुत इसका अच्छा टेस्ट आता है। तो कभी इसको ट्राई करिएगा, अगर आपको कहीं मिले ना तो इसको ज़रूर बिरयानी और पुलाव वगैरह में ट्राई करके देखिएगा। इसका टेस्ट जो और इसकी खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। यहाँ पर हम जो है वो दस्तरख़्वान साफ़ करें, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो है ना वो दस्तरख़्वान पे ही बैठ के खाना खाते हैं। तो ये दस्तरख़्वान जो है ना वो अगर आप इस तरह से फैला के कहीं भी ऐसी जगह पर और आप इसको सर्फ़ के पानी से साफ़ कर लें ना तो दस्तरख़्वान जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाता है। नॉर्मली तो हम इसे कपड़े से साफ़ कर रहे होते हैं, लेकिन दिन में एक दफ़ा जो है ना दस्तरख़्वान को इस तरह से बिछा के और इसको सर्फ़ वगैरह से साफ़ कर लिया करें। उससे ये होता है दस्तरख़्वान पे ना कोई भी चीज़ जो है वो चिपकी नहीं रह जाती और आपकी चीज़ें जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें ईशल की जो पैंट थी ना वो फट गई थी, तो उसके ऊपर जो है वो कोई भी आपके पास अगर इस तरह का स्टिकर हो, ये स्टिकर बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं। दराज वगैरह पे भी आपको स्टिकर्स मिल जाएंगे। अगर आप इस तरह से लेकर और आप यहाँ पर लगा देना स्टिकर, यकीन जाने आपका दोबारा से पैंट जो है वो नई हो जाएगी। वरना ये जिस जगह से पैंट जैसे फट गई थी ना तो फिर यही होता कि पैंट मुझे फेंकनी पड़ती, लेकिन मैंने इस तरह से स्टिकर लगा दिया ना तो पता भी नहीं चला। और पैंट जो थी वो क्योंकि बिल्कुल सही थी पैंट इसकी, ये स्कूल में गिर गई थी तो इसकी पैंट जो थी वो यहाँ से फट गई थी। तो इसको ज़रा प्रेस करके लगाएंगे ना इस्त्री के साथ तो ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगी, जैसे कि मेरी चिपक गई है ना। दूसरा कपड़ा इसके ऊपर रख लीजिएगा, वरना अगर आप इसको डायरेक्ट इस्त्री इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ना तो फिर ये जो है वो आपकी ये ना हो कि ये चिपक जाए आपकी इस्त्री के साथ, क्योंकि इसके ऊपर जो था ना वो आपके सितारे वगैरह लगे थे जो कि आपकी आयरन के ऊपर चिपक सकते हैं। अच्छा, ये देखें जनाब, ये मीट बॉल्स हैं और क्या कहते हैं ईशल ने बनाई है। इसके अंदर चीज़ भी है और उसने जो है वो मीट भी इसके अंदर डाला है और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। ईशल ने बनाई थी, फ़र्स्ट टाइम इसने ट्राई की थी। वैसे इस तरह की चीज़ें जो है वो मैं रमज़ान वगैरह में बनाती हूँ, ईशल नहीं बनाती है, मैं ही बनाती थी। ईशल ने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी। ये क्या है? हाँ चीज अब है, ये तो वही है ना जो दिन वीडियो पे देख रहे थे हम लोग। कौन सा? कैसा है? चाय चाय खुश की खुशी देखें आप, चेक करें। तो जनाब रात के लिए जो था वो मैंने अचार गोश्त बनाया हुआ था। अचार गोश्त जो था वो बीफ का था और बहुत ही मज़ेदार बीफ के गोश्त के साथ ये बना था। इसको कभी भी जो है ना वो मैं चिकन के गोश्त में नहीं बनाती हूँ, इसलिए कि अचार गोश्त जो है वो ज़्यादातर आपका जो है वो या तो मटन के गोश्त में या बीफ के गोश्त में मज़ेदार लगता है। देखें जनाब कितने मज़ेदार लग रहा है ना ये।
और ये जिस तरह से दिख रहा है ना, ये ऐसे ही मज़ेदार बना था माशाल्लाह, सबको घर में बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो जी वीडियो को करते हैं आज की यहीं पर एंड। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर अगर नहीं हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए ब्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।